गाइस जय श्री शंकर। मूड बहुत भयंकर, बहुत बुरी हालत है गाइस। सुबह सुबह भी हो गई बट मेरी सुबह ढंग से नहीं हुई है क्योंकि पूरी रात में जगा हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ना दवाई है ना कुछ, तो इस वजह से और प्रॉब्लम हो रही थी। तो उठाऊँ अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसके बाद निकलता हूँ काम पे। एक तो काम की वजह से और मेरी टेंशन बढ़ रही है कि मेरे पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। खाना बन रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है सीटी की। चलो जल्दी जल्दी तैयार होते और निकलते हैं। आ गया हूँ अपने काम पे। अभी करूँगा चेंज कपड़े वपड़े, अपनी ड्रेस। जैसे स्कूल जा रहा हूँ मैं, स्कूल चेंज करके फिर करते हैं आपसे बातें। पहली राइड उठा ली है। आज तो मैं ऐसे काम करूँगा जैसे भाई जो भी मेरे से हो जाए वो जल्दी से, क्योंकि मैं 5 दिन से परेशान हूँ। ठीक है, तो फटाफट से जाते हैं और मैडम के पास पहुँचते हैं। मैडम लेट हो रही है, बोले भैया थोड़ा जल्दी आना। तो जा रहा हूँ, पहुँचने ही वाला हूँ ऑलमोस्ट। अपनी फर्स्ट राइड छोड़ दी है यही सामने, और मैडम थी वो ऑफिस में काम करती थी। ऐसे ही काम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। अब देखो कोई अच्छी राइड आए मैं फिर निकल जाऊँगा। पूरा शरीर सुन्न हो रहा है। नो सीपी नहीं भैया, नहीं कनॉट प्लेस नहीं। सो गाइस मौसम अजीब सा ही हो रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है साला। कभी गर्मी कभी नॉर्मल, कभी गर्मी कभी नॉर्मल, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए वेट करते हैं। जाओ गाइस, बैठना निश्चित है। अब यहाँ आके बैठ गए, और आज तो अलग ही वो हो रहा है। मेरा पैर सुन्न हो रहा है यार आज तो, मतलब वो चींटियाँ सी काट रही है, चींटी सी काट रही हैं। मार रहा हूँ थोड़ा सा ही हो जाए। दी एक और राइड मैंने, बट उसका पैसा मुझे नहीं मिला क्योंकि उबर ने अपनी पेनल्टी काट ली, जो वो काटता है 200 रुपये पर डे। कई का तो बहुत गुस्सा आता है सही में। चलो अगली राइड उठाने जा रहा हूँ। गाइस राइड छोड़ दिया मैंने और 1:20 बज रहा है। मैंने आज 2 3 4 राइड एक साथ करी, दैडम दैड जो मेरे मतलब की आती गई। और एक और आई है, देखो कितना, पूरा 1 घंटा लगेगा इस पीतमपुरा से पीतमपुरा की राइड कंप्लीट करने में। पागल है क्या कोई बंदा? देखो गाइस गरीबी दिखाऊं। ये इमेज है मेरी जो मैंने खुद बनाई है। तुम क्या जानो शाही अंदाज, ये दौलत मैंने खुद कमाई है। ओ भाई साहब गर्मी लग रही है। पता है एक टाइम था, मैं ना, मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसको नसीहत देता था कि भाई ये तू खर्चा अपने ऊपर भी कर लिया कर, कभी का पैसे बचा लेके जुर्राब वुर्राब ले आया कर, कोई चीज़ फट रही है वो ले आया कर। और आज मेरी ऐसी हालत है कि जिसको मैं समझाता था वो आज ठीक है, मतलब ना कर रहा है, और मैं देखो कहाँ आ गया, किस कदर हुआ। तो वही वाली बात है भाई, नसीहत तभी तो जब तुम कुछ हो। हाँ खैर ये सब बात की बात छोड़ो, ये सब चलता रहेगा, कुछ कर भी नहीं सकते। खुद की किस्मत में जो लिखा है वही होगा। हाँ और गाइस गर्मी इतनी पड़ रही है। सुबह मौसम थोड़ा ठीक लगा था, ऐसा लगा था कि हो बारिश वारिश पड़ जाएगी, बट ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल एक बूंद नहीं पड़ी। अब देखिए डिहाइड्रेशन के लिए आप नारियल पीजिए। वाह मैं उधर भी आ रहा हूँ। देखो मैंने कितना अच्छा लिखवा रखा ना, हेलो ब्यूटीफुल। हालांकि पूरे दिन में एक आधी बैठेगी, बैठ भी जाए तो गलती से ब्यूटीफुल, बाकी सब ऐसे की ऐसे ही है। अभी वेट कर रहे हैं। ये कहाँ चल रही है और कहाँ जा रही है? इसको इतनी देर हो गई यहाँ से निकले हुए, बट ये पहुँच ही नहीं पा रही है। वाह डोसा का पोता पोसा। गाइस वेट कर रहा हूँ राइड का, फटाफट से आ जाए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 1:30 बज गया, आधा घंटे की और राइड दे दे, फिर स्कूल का टाइम हो जाएगा तो मैं आधा घंटे में खाना खा लूँगा, तब फिर टाइम हो जाएगा। बट साला यही आधा घंटे की राइड नहीं मिलेगी, देख लेना अभी। इस राइड तो आई नहीं, आधा घंटा वेट किया। दाल, घी का दाल, ओटी रोटी एंड सैलड खा रहे हैं अपना।
आधा घंटे बाद ये थोड़ा स्कूल का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, फिर चलते हैं। सो गाइस, खाना पीना हो गया है मेरा पूरा। अब थोड़ा सा कमर सीधा कर रहा हूँ। वैसे सीधी ही रहती है, बट ये ना, ये वाला पैर ये सो जाता है यार, क्या करूँ। तो थोड़ा बहुत इसको हिला हिला के ठीक करता रहता, थोड़ा सा ये ऐसे करके टो दबा लेता हूँ, तो हो जाता है काम। थोड़ा वो चलता रहता है, जैसे चल रहा है चला रहा हूँ। प्रभु कब ठीक करेंगे पता नहीं। बाकी गर्मी बहुत थी, तो आपको तो मैंने बताया ही है कि जब मैं खाना खाता हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए मैं ऐसे ही चला लेता हूँ गाड़ी का। अब बस 2:20 हो गए हैं और 10-15 मिनट रुक के फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं दोबारा। और अपनी इज्जत के लिए करना पड़ेगा। पता है मैं ना यार बहुत, मतलब उस दिन मैं अपने दोस्त और हम लोग बात कर रहे थे, तो मेरा दोस्त कह रहा था यार तू कितना खुश रहता था, मतलब बहुत पहले इतना खुश रहता था, तेरे को पता भी नहीं चलता था क्या है क्या नहीं, कभी बीमारी के नाम नहीं सुने थे, और इंजॉय इतना करता था, हंसता रहता था, खूब मस्ती करते थे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई पता है क्या है, जब कभी कोई जब फटने वाली होती है ना, तो उससे पहले पता ही चलता है, जब फट जाती है तब पता चलता है। अब है ना, फट गई, ठीक है, अब लगे रहते हैं। पैसे की वैल्यू करना सीखे, पहले पैसे की वैल्यू नहीं थी। और इज्जत कमाना तो चलो, इज्जत तो अभी तक मिली नहीं है, ठीक है ना, रिस्पेक्ट तो नहीं मिली जो जितनी थी, मतलब इतने सालों में जो थोड़ी बहुत भी 1% भी कमाई थी वो भी ख़त्म हो गई अब, ठीक है। तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और आएगी नहीं आएगी कभी, बनेगी नहीं बनेगी, अब इसका मलाल भी नहीं है, ठीक है। दूसरा रही रिकॉर्डिंग, टर्न ऑफ द स्क्रीन, वाई 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 वाई, ऐसे मत करा करो। रही बात हंसने मुस्कुराने की, तो बाबूजी साहब सीधी बात है आज के टाइम में दोस्तों कि अपना तुम तभी हंस सकते हो या तो तुम सब चीज़ों से संतुष्ट हो, ठीक है। तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारी फैमिली टू गुड है, पार्टनर बहुत अच्छा है, तुम्हारे आसपास का सराउंडिंग बहुत अच्छा है, तो तुम बढ़िया हो, बाकी वरना तुम कभी नहीं, ठीक है। आज आज वो रिक्शे वाला खड़ा था, तो हम ऐसी बात कर रहे थे, तो उसने मुझसे तारीख पूछी। मैंने कहा आज 31 जुलाई है। बोला हाँ महीना ख़त्म। मैंने कहा महीना नहीं ख़त्म, हम अपनी, मतलब हमारी जो जीवन रेखा है, जीवन के जो दिन हैं, उस दिन का एक किस्सा आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, अब हम और करीब आ गए। बोला बिल्कुल सही बात कही भैया। मैंने कहा बिल्कुल भाई। फिर उसने बोला कि टेंशन वेंशन नहीं, क्या है जियो वियो। मैं कहा भैया ये बोलने की बात है, आप संतुष्ट हो, दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। जो संतुष्ट नहीं है वो क्या करे, जिसको सबको यही लगता है कि भाई करना है, काम करना है। अभी देखो ये है टैक्सी लाइफ, वो खड़ी है, एक ये खड़ी है, एक वो खड़ी, ठीक। सब इंतजार में बैठे होते हैं कि काम करके घर जाएंगे तो अपने घर का राशन पानी खाना पीना चला पाएंगे। कोई नहीं चाहता कि यार मैं पैसे लेके ना जाऊं। बट जब घर वालों में से कोई भी पर्सन जब ये कहता है ना कि यार तुम्हारे पास तो कभी पैसे होते ही नहीं है, कभी तुम्हारे पास कुछ होता ही नहीं है, तो बहुत अंदर से लगता है कि हम घर आए क्यों। कभी किसी ने घर बैठ के ये नहीं पूछा कि भाई आज का दिन सही था। कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है, मैं हूं ना वाला वर्ड ही नहीं आता। और यही बड़ा अजीब लगता है जो घर जाने नहीं देता, ठीक है ना, कि हमसे कोई पूछेगा तो सिर्फ यही पूछेगा कि कर ले आए, उसका देना है, इसका देना है, वो ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, ये करना है, वो करना है। रात को भी नींद खुल जाती है ना, तो सब चैन से सोते हैं, एक मैं हूँ जो नहीं सोता। क्योंकि अगर मैं बाहर हूँ तो मॉम डैड कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, अगर मैं अंदर हूँ तो मेरा पार्टनर कुछ ना कुछ बोल रहा है। बट कभी भी किसी की आंखों में मैं ये नहीं देखता कि कोई मेरे लिए सोच रहा हो कि यार ठीक है कर तो रहा है एटलीस्ट, वो भी कोशिश कर रहा है, हर कोई कोशिश करता है, वो भी कर रहा है कोशिश, क्या दिक्कत है। बट सब चीज़ें गिनवा देते, तो फिर इसलिए
यही चीज़ समझ में आती है। आज भी पता है आपको, मेरा पैर इस कदर सुन्न हो चुका था कि मैं ड्राइव नहीं कर रहा था। मैं पता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे टांग उठा उठा के इसको, नस को बिल्कुल ऐसे ऐसे दबा दबा के ठीक कर रहा था, और वो अपनी राइड कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, बट माइंड में मेरे क्या चल रहा था कि पैसे लेके जाने हैं, देने हैं लोगों के, और घर का काम चलाना है। चलो, जरूरी है ये भी। ये देखो, ये भी जाने वाला है। वहाँ का तो चला गया, यहाँ का भी चला जाएगा। ये शायद धोते नहीं है, फाड़ देते हैं मेरे कपड़े, क्योंकि पता है कि भाई नहीं है अभी उसके पास। जब मिलेनियर हो जाऊंगा तब पहनूंगा ऐसा। ओ सॉरी, इससे थोड़ा सा मजबूत। और मिलेनियर होने से पहले ही कटना। कल मेरा बच्चा यार सोते सोते 3 बार उठ गया। कल मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई, मैं अपने बच्चे को भी हाथ में नहीं ले पा रहा था। वो बेटा अपना खेलता रहा, बट मैं कह रहा बेटा अब तू अपने आप सो जा, मैं थोड़ा सा टहल लेता हूँ। मेरी एसिड रिफ्लेक्स यहाँ तक पहुँच गया था। ठीक है, और मेरे हार्ट बीट बढ़ रही थी, मेरे दोनों पैर अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, हाथ में दर्द हो रहा था। मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी। मैंने गैस का कैप्सूल खाया, पैंडी कैप्सूल आता है वो खाया। ठीक है, पानी, इतना पानी पिया मैंने, इतना पानी पिया मैंने, 2 जग पानी ख़त्म कर दिया। मतलब बार बार ऊपर आए दोबारा पानी पीऊँ, बार ऊपर दोबारा पानी पीऊँ। फिर मैंने फ्रिज से ठंडा पानी लाया, बिल्कुल चिल्ड, वो उतारा, तब जाके मुझको थोड़ा हल्का हल्का राहत मिली। फिर जब मैं थोड़ा सा सोया हूँ तब जाके मुझे लगा कि हाँ थोड़ा अच्छा फील हुआ है। बड़ी मुसीबत है। ठीक है, तो देखते हैं, बाकी मुसीबत से तो लड़ना ही है। ये क्या हो गया, ऐसा लग रहा है ना ब्रेकर सा बन गया, खड्डा हो गया मैच। क्या है, मैंने ऑन कर लिया था मैंने, तुरंत राइड आ गई थी। मैं कहा चलो छोड़ते हैं, क्या करेंगे बैठे बैठे। आउटर की थी तो मैंने छोड़ दिया। अब अंदर की होगी तो नहीं छोड़ता। 3 बजे तक है ना, बड़ा ड्रामा रहता है। अब बज गए 3:12। हाँ, प्यास लग रही है, पानी नहीं है। देखता हूँ, अरेंज करता हूँ। इस बैक टू बैक दो नहीं 3 राइडें ख़त्म करी खाना खाने के बाद। अब जाके थोड़ा सा बैठा हूँ। अब देखो कहाँ की आती है। पैर दुख गए यार, दर्द कर जाती है कमर भी और पैर भी। वो फ्रीडो का पता नहीं क्या आता है, उसका कभी रिव्यू तो लिया नहीं, बट वो सही है। वो तकिया सा ऐसा ही कुछ लाना पड़ेगा। और राइड छोड़ दी, और बताया मैं जहाँ से आया था ना उस साइड से, पश्चिम बिहार से, तो उधर रेल लाइट ख़राब है। और हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि एक चीज़ का ख़राब हो जाए ना एक बार चीज़, तो फिर दोबारा नहीं आ सकती वो। मतलब जल्दी ठीक नहीं हो सकती, आ नहीं सकती इन द सेंस, वो ठीक नहीं हो सकती। तो वहाँ इतना जाम लग चुका है, इतना जाम लग चुका है, और मुझे टोटली आई थिंक 45 मिनट्स हो चुके हैं वो राइड कंप्लीट करे हुए जब वो जाम लगा था। तो सोचो, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे, और पीछे तक जाम पहुँच गया है। तो अभी जो मेरे पास राइड आई थी वो पास की थी, तो मैं पीछे से घुमा के लाया हूँ, जबकि मेरा रास्ता सीधा सीधा था, पर मुझे पीछे से घूम के आना पड़ा। ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट नहीं रहा मेरे लिए, बट फिर भी जो जल्दी कंप्लीट हो सकता है वो नहीं हो पाया, क्योंकि राइड ख़राब है। अब खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ दूसरी राइड के लिए। राइड पिक कर रहा हूँ अब। सीएनजी भरवाई दोबारा, 372 रुपये की सीएनजी आई यार, बड़ी महंगी हो गई है सीएनजी। बताओ, कहाँ 350 में काम हो जाता था। टाइम हो चुका है 7:30 बज गए हैं। अब देखो फुल हो गई। ये रखता था मैं, बट हमारा समय खराब हो गया। दोबारा सही करा है, हो भी जाए शायद। अब मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है कि मेरे सब अटक रहा है, ये सब। देखो कितना अंधेरा हो रहा है। गाड़ी लगा रखी है मैंने, और राइड का वेट कर रहा हूँ। राइड आ रही है, ये देखो अभी भी आई है, आज़ादपुर की आ गई। यथार्थ सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। बट मैं चाह रहा हूँ अब घर की साइड की आ जाए तो मैं उधर चला जाऊँ अपना। मैं खड़ा हूँ कोहाट एंक्लेव के पास और वेट कर रहा हूँ राइड का। नहीं आएगी तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, खाली खाली। देखो अशोक विहार, मतलब मैं जहाँ चाहता हूँ ऐसे, ये भेज रहा हूँ मुझे ऐसे, तेरी बहन का। अब देखते हैं, वेट करते हैं।
मॉल पीछे ही है, क्या पता वहीं से आ जाए। आज तो कम से कम निराश नहीं हुआ मैं, थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब हुआ काम, कम से कम घर जाऊंगा तो निराश नहीं हूँ। बाकी अब डॉक्टर को दिखाने के लिए भी थोड़े से लिटिल बिट पैसे जोड़े, ठीक है, काम आएंगे वो भी। देखो सारा बंद ही हो गया, कोहाट वोहाट सब। और फ्राइडे को पता नहीं जल्दी क्यों बंद हो गया। अब कल सैटरडे को देखना, इस रोड पे तुम चल लो तो गारंटीड है बुरी हालत हो जाएगी ना इस रोड पे चलने में, कान फट के हाथ में आ जाएगी साला। सैटरडे और संडे 2 दिन मैं तो चला रहा हूँ, देखता हूँ कहीं पे रुकूंगा। आ गया हूँ और दाल और रोटी खा रहा हूँ। दाल बहुत टेस्टी बनी है। जब भी गुस्से में होती है ना तो ये खाने का सामान बहुत टेस्टी बनाती हैं। अभी गुस्से में है। आज का दिन ज़्यादा मतलब आज का दिन अच्छा था, हो गया। बहुत लेट हो गए, मैंने तेल वेल लगा के आया हूँ बालों में थोड़ा सा, क्योंकि रात भर में थोड़ा सही से लग जाता है, दिन में लगाओ तो डस्ट जमता है तो और ख़राब होते हैं। अब जा रहा हूँ मैं सोने, क्योंकि कल मेहनत फिर करनी है। गुड बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।